क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां जाकर आप अपना भविष्य देख सकते हैं। एक ऐसा अखाड़ा जो सिर्फ महाकुंभ के दौरान प्रकट होता है और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटा तो कुछ ऐसा देखकर जिसे वो किसी को बता नहीं सका। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से महाकुंभ में मौजूद है। और इस वीडियो में हम आपको उस गुप्त अखाड़े के बारे में बताएंगे जिसे कालचक्र अखाड़ा कहा जाता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इस रहस्यमयी सफर पर चलें, आपको एक जरूरी बात बतानी है। हमारे चैनल पर हर दिन ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां आती हैं, लेकिन आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। इस बार कुछ अलग करिए। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि हम और भी रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहें। अब आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। 2025 प्रयागराज महाकुंभ का मेला चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे, संत महात्मा अखाड़ों में अपनी साधना कर रहे थे और चारों ओर भजन कीर्तन गूंज रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुछ साधु आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कालचक्र अखाड़ा फिर प्रकट हुआ है। एक युवा पत्रकार आदित्य मिश्रा, जो रहस्यमयी घटनाओं की खोज में था, इस फुसफुसाहट को सुनकर चौकन्ना हो गया। वह तुरंत वहां मौजूद एक वृद्ध साधु के पास गया और पूछा, आदित्य वियो बाबा, ये कालचक्र अखाड़ा क्या है? वृद्ध साधु ने उसकी ओर देखा, जैसे कि उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो जो नहीं पूछा जाना चाहिए था। ओल्ड मंक वियो, बेटा, कुछ रहस्य ही रहने दो। यह अखाड़ा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन हर कोई इसे देख नहीं सकता। एडिटिया वियो, लेकिन यह अखाड़ा कहां है और जो इसे देख ले उसे क्या होता है? ओल्ड मंक वियो, इस अखाड़े का द्वार गंगा के घाटों पर नहीं बल्कि समय के भीतर खुलता है और जो भी उसमें जाता है वो खुद का भविष्य देख सकता है। लेकिन यह जानना हर किसी के बस की बात नहीं। आदित्य के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या सच में कोई ऐसा अखाड़ा था? क्या यह सिर्फ एक मिथक था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? एडिटिया वियो, अगर ऐसा अखाड़ा सच में है तो मैं इसे खोज कर रहूंगा। आदित्य ने महाकुंभ में साधुओं और अघोरियों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। हर कोई इस अखाड़े का नाम सुनते ही चुप हो जाता था। आखिरकार उसे एक और रहस्यमयी साधु मिला, अघोरी त्रिलोचन। त्रिलोचन के बारे में कहा जाता था कि वह 300 साल से भी ज्यादा समय से जीवित है। आदित्य ने उससे सवाल किया और इस बार उसे जवाब मिला, ऐ घोरी त्रिलोकन वियो, अगर तुम्हें सच में कालचक्र अखाड़ा देखना है तो पूर्णिमा की रात गंगा के तट पर आना। लेकिन याद रखना, एक बार जो वहां गया उसका वापस आना तय नहीं। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूर्णिमा की रात गंगा किनारे का माहौल अजीब सा था। दूर दूर तक फैला अंधकार, मंत्रों की गूंज और जलती हुई धूनी। हवा में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। आदित्य त्रिलोचन अघोरी के कहे अनुसार घाट पर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी था। क्या सच में ऐसा कोई अखाड़ा था जो भविष्य दिखा सकता था? त्रिलोचन पहले से वहां बैठा था, जैसे उसे यकीन था कि आदित्य आएगा। अघोरी त्रिलोकन वियो, तैयार हो? आदित्य वियो, हां, मुझे उस अखाड़े तक जाना है। त्रिलोचन मुस्कुराया, मानो उसे पहले से ही पता था कि आदित्य यह कहेगा। वह उसे एक गहरे पानी वाले हिस्से की ओर ले गया, जहां गंगा की लहरें अजीब तरह से गोलाकार घूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां समय के चक्र को घुमा रही हो। अघोरी त्रिलोकन वियो, इस जगह को देख रहे हो? यही है कालचक्र का द्वार, लेकिन इसे पार करने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अंदर जो भी देखोगे उसे बाहर आकर किसी से नहीं कहोगे। आदित्य को समझ नहीं आया कि यह कैसा नियम था, लेकिन उसने हामी भर दी। त्रिलोचन ने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला उतारी और उसे पानी में डाल दिया। अचानक पानी में भंवर बनने लगा। पूरा माहौल गरज उठा, जैसे कोई शक्ति जाग रही हो। अघोरी त्रिलोकन वियो, अब आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। आदित्य ने घबराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पानी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पानी में पैर रखा,
एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल वो गायब हो चुका था। जब आदित्य को होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। चारों ओर अखाड़े जैसी संरचना थी, लेकिन यह किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। जमीन पर प्राचीन श्लोकों के चिन्ह थे, हवा में संस्कृत मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। बीच में एक विशाल चक्र घूम रहा था, कालचक्र। मिस्टीरियस वॉइस, वीओ, क्या तुमने इसे देखा? आदित्य ने सिर घुमाया। वहां ध्यान मग्न बैठे साधु उसे देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे भविष्य के रहस्यों को जानते हो। साधु, वीओ, तुम यहां क्यों आए हो वत्स? आदित्य, वीओ, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि यह सच है या नहीं। साधु, वीओ, हर कोई यह सोचकर आता है कि वह तैयार है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इस रहस्य को जानने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता। आदित्य, वीओ, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। साधु, वीओ, ठीक है, लेकिन याद रखो, जो तुम देखोगे उसे बदल नहीं सकते। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कालचक्र के भीतर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने खुद को देखा, लेकिन वो 50 साल का था। उसका शरीर कमजोर था, बाल सफेद हो चुके थे, और सबसे खतरनाक बात, वो एक अंधेरी कोठरी में कैद था। आदित्य, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? साधु, ये तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम बाहर जाकर सच बोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी यही नियति होगी। आदित्य का शरीर कांप गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य जंजीरें उसे जकड़ रही हैं। आदित्य, नहीं, मुझे बाहर जाना है। लेकिन तभी कालचक्र की गति तेज हो गई। सब कुछ धुंधला होने लगा, और अगले ही पल वो वापस गंगा किनारे था। आदित्य के होंठ सूख गए। उसके कानों में अभी भी वह भविष्य की आवाज गूंज रही थी। वह कुछ नहीं बोला, बस धीरे से सिर हिलाया। अघोरी त्रिलोकन, याद रखो, तुमने जो देखा उसे किसी से मत कहना, वरना समय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। त्रिलोचन ने कहा और वहां से चला गया। आदित्य वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य, अब मैं क्या करूं? आदित्य अभी भी गंगा किनारे घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें अनियमित हो गई थीं। क्या सच में उसने अपना भविष्य देखा था? क्या वो सच में एक अंधेरी कोठरी में कैद हो जाएगा, या ये सिर्फ उसका भ्रम था? त्रिलोचन अघोरी अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी अंतिम चेतावनी गूंज रही थी। अघोरी त्रिलोकन, जो देखा है उसे किसी से मत कहना, वरना समय तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आदित्य ने अपने चारों ओर देखा। महाकुंभ वैसे ही चल रहा था। श्रद्धालु वैसे ही गंगा में डुबकी लगा रहे थे। साधु महात्मा वैसे ही अखाड़ों में अपनी साधना कर रहे थे। लेकिन कुछ बदल चुका था आदित्य के अंदर। उसे अपने शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ, जैसे वो अब भी कालचक्र के प्रभाव में था। वह उठा और लड़खड़ाते हुए अपने अस्थायी शिविर की ओर बढ़ने लगा। भविष्य के साथ खिलवाड़। अगले कुछ दिनों तक आदित्य पूरी तरह खामोश रहा। उसने किसी से भी अपने अनुभव के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक तूफान से घिरा हुआ था। आदित्य, वीओ, क्या होगा अगर मैं अपनी कहानी दुनिया को बता दूं? क्या मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं? अगर मैं चुप रहा तो क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने देखा? कई रातों तक वह सो नहीं सका। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही दृश्य दिखाई देता। वो बूढ़ा हो चुका था, कमजोर था, और एक अंधेरे कोठरी में अकेला पड़ा था। आखिरकार उसने फैसला किया, वो इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। महाकुंभ समाप्त होने से पहले आदित्य ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने पूरी घटना बताई, कालचक्र अखाड़ा, त्रिलोचन अघोरी, समय के भंवर में खो जाने का एहसास, और वो भविष्य जो उसने खुद देखा था। आदित्य, वीओ, मैं नहीं जानता कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन मैं दुनिया को सच बताना चाहता हूं। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा। कुछ ने इसे सच माना, कुछ ने इसे अफवाह कहा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अगली सुबह आदित्य अचानक गायब हो गया। उसका शिविर खाली था, उसका मोबाइल फोन बंद था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया। लोगों ने पुलिस को खबर दी, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन असली रहस्य तब खुला जब उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में त्रिलोचन अघोरी का एक कमेंट आया। अघोरी त्रिलोकन, वीओ,
समय को चुनौती देने की भूल मत करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। लोगों ने उस अकाउंट को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो अकाउंट कुछ ही मिनटों बाद डिलीट हो गया। क्या सच में कालचक्र अखाड़ा मौजूद था? क्या आदित्य समय के चक्र में खो गया, या ये सब सिर्फ एक भ्रम था? कोई नहीं जानता, और शायद कभी कोई जान भी नहीं पाएगा।